की नौकरी करने के लिए अवसर है। आज संस्था में हम नौकर के ही न समान काम करते हैं। हेलो, आज कलीसिया में परमेश्वर के दास के समान इज्जत है क्या? हाँ? कमेटी नहीं बनाती रूल। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को अथॉरिटी दिया है परमेश्वर ने डिसिप्लिन करने का, और जो वो बोल देता है मानना चाहिए। अपना विज्ञान मत लगाओ तुम, और अपना अनुभव भी मत लगाओ। हाँ, आपने संसार की दक्षता प्राप्त की है, आपको हवाई जहाज चलाने का आइडिया है, आपको पानी जहाज चलाने का आइडिया है, हाँ, तुमको अकाउंट करने का आइडिया है, तुम ऑफिशियली जॉब कर सकते हो, परंतु चर्च को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। हाँ, चर्च को डिसिप्लिन करने के लिए, चर्च को अनुशासित करने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के प्लान को समझता है, जो परमेश्वर के दिल को समझता है, जो बाइबिल की रेत को पिरो करके तेल निकालता है। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली हेतु और उनके उच्चतम हिस्से पर प्रमोशन ले जाने के लिए उन्हें कानून बनाने दिया जाए। हालेलुया। इधर तो कोई भी आ जाता है, कानून बना देता है। जी हाँ, आज परमेश्वर दुखी होते हैं, मैं अपने अभिषिक्तों के साथ होकर के काम करता हूं और तुम उनको घास नहीं देते। चलिए आगे। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि अब प्रेरित लोग जो होते हैं वो कानून बनाते हैं, और उनके बनाए हुए निर्देशों के अनुसार कलीसिया को कैसे अनुशासित करना है इसका प्रचार वैसे ही किया जाए जैसे तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हो। और वे जगह जगह जाकर के प्राचीनों के द्वारा बनाई हुई विधियों का प्रचार करते थे, और कलीसिया इस कारण विश्वास में स्थिर होती गई। हम जो कानून बनाते हैं उस कानून के बनाए जाने के पीछे कलीसिया को विश्वास में स्थिर करना है, और स्थिर करने के लिए अभिषिक्त की जरूरत है। और फिर वह गिनती में भी बढ़ती गई, है ना। आज के कानून गिनती में बढ़ाते हैं क्या लोगों को? आज के कानून गिनती में बढ़ाते हैं? हाँ, काश हमारा परमेश्वर हमारे साथ अनुग्रह करे कि आप अभिषिक्तों की सलाह मांगे और उनसे ये कहें कि वे बताएं कि परमेश्वर किस दिशा में कलीसिया को ले जाने के लिए कौन से कानून को पारित करने से, कौन से सिस्टम को, कौन सी स्ट्रेटेजी को, कौन सी सच्चाई को, किस प्रकार के बिहेव को यदि हम इस्तेमाल करें तो वे कलीसिया को बेहतर रीति से बना सकते हैं। हम अपने सेवकों के साथ कई प्रकार की बातें बताते हैं कि किस तरीके से वे बेहतर कलीसिया बनाने में सफल हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ये रहे प्रेरितों के काम, ठीक है। हम आगे जब चलते हैं तो जो एक प्रेरित होता है वह किसी एक जगह स्थायी नहीं होता। ही इज वन द मूव। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है। मूवेबल मिनिस्ट्री है, मोबाइल मिनिस्ट्री है। वो एक दूसरे से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते ही रहते हैं। कैसे? प्रेरितों की किताब 5:42, बुक ऑफ अपोस्टल चैप्टर 5:42, 42, 5:24, वहां पर ऐसे लिखा है, यदि मैं गलत ना हूं तो 42, 5वां अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 42 पद। और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करते और इस बात का सुसमाचार सुनाते कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। वे प्रतिदिन मंदिर में, एक तो मंदिर में थे और घर घर
में उपदेश करने वे इधर उधर घूमते ही रहते हैं, घर घर में। समझ रहे हैं ना? ओके, अब ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ही प्रोडक्ट अदर लीडर्स। अपितु हमने पहले वाले हिस्से में भी ये देखा था, अब प्रेरितों का दूसरा काम ये होता है कि वे कई सेवकों को पैदा करते हैं। एपोस्टल प्रोडक्ट द न्यू लीडर्स, ये विशेषता होती है। एक प्रेरित नए अगुए पैदा करता है, मतलब वो जैसे एक मां बच्चे पैदा करती है ना, वैसे ही एक प्रेरित लीडर पैदा करता है। हमने अपनी सेवकाई के अंदर में देखे हैं, हजारों की संख्या में लीडर खड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में ऐसे ऐसे लीडर जो कई कई हजार, यहां तक कि लाख की कलीसिया बना बैठे। जैसा आपने मैथ्यू कुरविल्ला को देखा, वे हमारी कलीसिया में एक दिन विश्वासी बने और अब वे विश्वव्यापी प्रचारक हैं। दिल्ली में कई बड़े बड़े परमेश्वर के दास जिन्होंने 50-50 और 5-5 हजार लोगों को बपतिस्मा दिया। हमने दिल्ली में आज से 20 साल पहले झुग्गी झोपड़ी में सेवा शुरू की थी। 2600 बपतिस्मा देकर हमने एक सेवक को खड़ा किया और उसने 2600 से लेकर के 10,000 लोगों को बपतिस्मा दे दिया। ऐसे करके फिर और दूसरी लीडरशिप खड़ी हुई। सारे भारत में सैकड़ों ऐसे मिशनरीज हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से। एक बार इसी गांव में हम एक जगह चले गए कन्वेंशन लेने के लिए। एक व्यक्ति आया, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जय मसीह की, क्या बात है? बोले आप मेरे को पहचानते हो क्या? नहीं, हजारों मिलते हैं, कहां तक याद रखेंगे? बोले आज से 20 साल पहले 89 में जब आपकी सभा कामठा नाम गांव में हो रही थी तो आपको वहां जाने का रास्ता नहीं मालूम था और मैं रास्ते पर खड़ा था। आपने मुझसे पूछा था ये गांव जाने का रास्ता कौन सा है, तब मैंने आपको निर्देश दिया था। तब आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं भी वो सभा में गया और आपसे करीबन आधा किलोमीटर की दूरी में एक पेड़ के नीचे मई महीना की तपती धूप में मैंने सुसमाचार सुना। आपने चंगाई के लिए प्रार्थना की। मेरे पेट में उस समय दर्द था और आपने 5 रुपया में जो प्रेम संदेश की किताब दी थी उसने खट थैले से निकाला और दिखाया। ये आज से 20 साल पुरानी वो किताब है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ता। उस समय मुझे चंगाई मिली, मैंने यीशु को ग्रहण किया। आज मैं 3 कलीसियाओं का पासबान हूं। हालेलुया। मैं बोला ये 20 साल तक चूहे के समान धरती के अंदर घुस के तू कलीसिया बना रहा है, एक बार भी तो धन्यवाद देने आता कि अंकल जी मैं आजकल सेवक बन गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एपोस्टल अपने गॉस्पेल के साथ न केवल लोगों को चंगाई के लिए ले जाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए ले जाता है, उन्हें लीडरशिप के लिए प्रेरणा देता है और वे भावी मिशनरी बनकर के चाहे वह किसी भी संस्था के साथ काम करें। अरे फाउंडेशन डालने वाला तो मैं हूं। पौलुस ने बोया, अपोलोस ने सींचा और यदि कोई काटता है तो काटने देना, राज्य तो परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नींव डालने के समय बाप होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे शिक्षा देने वाले 1000 हो सकते हैं, पर पौलुस कहता है बाप का हक तो मेरे को ही है। एपोस्टल एक बाप होता है जिसके संदेश के अंदर कई अगुए तैयार किए जाते हैं। यहां पर ही प्रोडक्ट्स अदर लीडर्स, ये एक बात सामने आती है। यदि आप प्रेरितों की किताब में चले जाएं और उसके 14वें अध्याय में और
उसके 23वें पद में, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, परंतु इस पॉइंट में हम फिर से पढ़ना चाहते हैं। बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 14 एंड चैप्टर 14 एंड वर्स 23 में हम पढ़ेंगे ना। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दिया। प्राचीन को प्रोटेक्ट करने का काम जो है एपोस्टल्स लोगों का होता है। उनकी सेवकाई के अंदर कई अगुवे पैदा होते हैं। अब 20वें अध्याय में चले जाएं। बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 20 एंड वर्स 28 to 31। 20वां अध्याय प्रेरितों की किताब का, और उसके 28 पद से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, जहां लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, और उन्हें जिन्हें उसने अपने लहू के योग्य ठहराया है। ये बात उसने उस समय कही जब ऐसे लोगों को उसने देखा। ठीक है ना। 25। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह कभी न देखा। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपने झुंड की चौकसी करो। इससे ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर की संपूर्ण सच्चाई और संपूर्ण मनसा उसने उन कलीसिया के सभ्य और आत्मिक लोगों के सामने रखा। ऐसा करके उनको आत्मिक रीति से बढ़ाया और उन्हें आत्मिक नेता बना करके उन्हें ये जवाबदारी दे दी कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें जो अध्यक्ष ठहराया है। अब यहाँ पर जो पौलुस का जो चुनाव है, न केवल वह अपने चुनाव के आधार पर उन्हें सेवक बना देता है, परंतु दूसरी ओर से वो ये कहता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया है। आज की तारीख में मिशनरीज लोगों को भेजने के टाइम पर परमेश्वर उस व्यक्ति से खुश है और नहीं है। पवित्र आत्मा ने उसको अध्यक्ष ठहराया है या नहीं ठहराया है, इस बात का निर्णय आज की एजेंसीज नहीं लेती। ट्रेनिंग किया, डिग्री दिया, पैसा दिया, गाड़ी घोड़ा दिया, शहर का नाम बता दिया, परमेश्वर ने उसको चुना है और नहीं चुना है उससे कोई लेना देना नहीं है। आज परमेश्वर के चुनाव बिना कितने मिनिस्टर्स आज मिनिस्ट्री फील्ड में चले गए। कैसे एक एपोस्टल उन्हें परमेश्वर की संपूर्ण अनुभवी सच्चाई बताने के बाद उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक की अधीनता को ऑब्जर्व करता है, और तब वो कहता है कि अब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहराए गए हो। इसका मतलब एनी हाउ, चाहे प्रेरित किसी व्यक्ति को प्रार्थना करके भेजे तो भी उसको परख करके वो देखता है कि पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में काम किया है। मैं आपका हाथ नहीं उठवाना चाहता हूं, अपने धड़कते सीने पर हाथ रख के पूछो, जितने भी मिशनरी फील्ड में हैं, क्या वे पवित्र आत्मा से भरपूर हैं? आज की तारीख में 50% मिशनरीज को तो पवित्र आत्मा क्या होता है उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। जब मिशनरीज, जब एवेंजलिस्ट, जब पास्टर खुद ही पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, तो उसको अध्यक्ष किसने ठहरा दिया? दैट इज द पॉइंट। पहले आप परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के बाद उसके द्वारा अध्यक्ष ठहराए जाने के काबिल हो जाएं, तब प्रेरितों के द्वारा नियुक्त किए जाने के समय
आप उस बेहतर मिनिस्ट्री को करने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। 3 साल तक मैं चेतावनी देते रहा। जरा सुनिएगा हमारी बात को। जागते रहो और स्मरण रखो कि मैंने 3 वर्षों तक आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। यस सर। Be on your guard. Remember, during these 3 years, never stop to warn you during these 3 years. In these 3 years, I was warning you. See, warning you, what do you mean by the warning? अरे चेतावनी का मतलब क्या है? आज मुझे अख्खा भारत के अंदर में एक सेवकों को तैयार करने वाला अध्ययन क्रम बता दिया जाए जहां पर सेवकों को चेतावनी दी जाती है। सब इनकरेज करते हैं, सब पावर और अथॉरिटी की बात करते हैं, सब मसीह में दिए गए अधिकार की बात करते हैं। मुझे बताओ चेतावनी देने वाला कौन है? एनीवन इन इंडिया? हाय, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि प्रेरित लोग 3.5 साल तक चेतावनी देते रहे। They were warning during these 3 years. We are encouraging the people, but the Paul is warning them. We need the encouragement. We need the boosting system. We need the word of God. We need something extraordinary. But in the same time, Paul was warning 3 years. And then फिर उसको कहा, ये सुसमाचार का भार मैं तुम्हें सौंप देता हूं। Take the responsibility. और आज कोई भी मिशनरी वार्निंग पसंद नहीं करता, इरिटेट हो जाते हैं वार्निंग से। खबरदार। हाँ, आज हमारी जीवन ज्योति सेवकाई के अंदर में जितने भी सेवक लोग हैं, उनको यदि भारत की किसी भी कलीसिया में खड़ा कर दिया जाए तो वे हर सेवक से बिल्कुल भिन्न नजर आते हैं। वे खड़े होने से लेकर मिनिस्ट्री करने तक बिल्कुल अलग छठे बिने समझ में आते हैं। उनकी कीमत यहां नहीं है, उनकी कीमत बाहर है। परंतु जब वो यहां आते हैं तो हमारे पास सिवा डांट डपट के अलावा कुछ नहीं मिलती उनको। 10:30 बज रहे हैं तुम, हैं 15 मिनट लेट, ऐसा मार के डांट के उनकी जिंदगी की इनर मैन को हमने ऐसा अनुशासित किया जिसके चक्कर में आज वे कहीं भी चले जाएं बिल्कुल अलग बात करते हैं। आपको मालूम है, एक सेवक को अनुशासन में लाने के लिए उसे चेतावनी का दिया जाना उसकी खुराक बन जाती है। और आज की कलीसियाएं चेतावनी नहीं देती। आज के डिसाइपलशिप में देयर इज नो एनी सब्जेक्ट रिगार्डिंग द वार्निंग। वार्निंग काहे के लिए देते हैं? चेतावनी काहे के लिए देते हैं? अनुशासित करने के लिए, गलत नहीं करने के लिए। और आज ज्यादा से ज्यादा मिशनरीज गलतियों के कारण, अपने अनुशासनहीन जीवन के कारण, अपनी अनुशासनहीन जवान के कारण, अपने अनुशासनहीन चाल के कारण, आज अनुशासनहीन कान के कारण कलीसिया को फायदा देने के बजाय वे कलीसिया का नुकसान कर रहे हैं। आए बाएं बोलते हैं, समझ में नहीं आता, लोग ठोकर खा के चले जाते हैं। जो दिल में आता है वो करते रहते हैं, जो जैसा समझ में आता है। कई जगह हम जाते, विश्वासी लोग कहते, अंकल जी हमारे पास्टर
पास्टर के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उससे बात करे। ले, यदि कलीसिया प्रार्थना करे, पास्टर से बात करना, हाँ अच्छा हुआ अंकल जी आपने जो बात बोले बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हम तो बोल सकते नहीं। यदि हमारा पास्टर इस बात को सुनकर के नहीं सुधरा तो हमारे पास और कोई दूसरा इलाज। यदि एक कलीसिया अपने पासबान के सुधरने के लिए दुआ करेगी तो ये पासबान कलीसिया को कैसे सुधारेगा, ये तो हमको समझ में नहीं आता। समझ गए बात? एपोस्टल लोग क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं। हालेलुया। एनी हाउ हम इसको खत्म करना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे, फिर अगले वरदान की ओर जाएंगे, तब तक हमारा समय भी पूरा हो जाएगा। ये जो प्रेरित होते हैं वे अन्य और 4 सेवकाइयों के साथ जुड़े रहते हैं। ये प्रेरित का संपर्क इन 4 प्रकार की सेवकाइयों से जुड़ा रहता है और ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। एपोस्टल्स एंड एवेंजलिस्ट। एक एवेंजलिस्ट होता है जो फुल फ्लेज एवेंजलिस्ट है, फिर भी वो एवेंजलिस्ट का रिलेशन एपोस्टल के साथ होना चाहिए। ठीक है? यदि आप प्रेरितों की किताब में चले जाएं और इससे पहले आपने देखा था 8वें अध्याय में कि फिलिप्पुस ने एक बड़ी भारी कलीसिया का निर्माण किया। इतना पावरफुल एवेंजलिस्ट था। इसके बाद भी जब उसने बहुसंख्यक लोगों को उद्धार के अनुभव में लाया, बुक प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय और उसके 4 पद से 5वें पद से, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में आकर के लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। और जो फिलिप्पुस ने कहीं उन्हें लोगों ने सुना और जो चिन्ह वह दिखाता था उसे देखकर एक चित होकर मन लगाकर, और बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गई और बहुतों ने झोले के मारे हुओं को और लंगड़े भी अच्छे किए गए और नगर में बड़ा आनंद रहा। और इस प्रकार सामरिया के लोगों ने, जब प्रेरितों ने देखा कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तब पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि वे जाकर उनके लिए प्रार्थना करें। अब आप जरा देखिएगा, फिलिप्पुस एक सफल एवेंजलिस्ट होने के बाद एक सफल चर्च प्लांटर बन गया और numbers of people, they took the baptism in the ministry of the evangelist Philip. The mighty signs and wonders was happening through his ministry. But in the same time, जब apostles लोगों ने देखा कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है और विश्वास करने वालों में से किसी ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, तब प्रेरितों ने क्या किया मालूम है? यूहन्ना को और पतरस को भेजा कि वे पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। और उन्होंने जाकर 15th वर्ष, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। अब जरा देखिएगा किस तरीके से एक एपोस्टल और एक एवेंजलिस्ट के द्वारा एस्टैब्लिश चर्च के बीच में कोऑर्डिनेशन है। दैट इज द पॉइंट। एक प्रेरित एक एवेंजलिस्ट के साथ मिलकर के काम करता है। एक एवेंजलिस्ट को एक प्रेरित का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रेरित की क्योंकि एवेंजलिस्ट की चर्च प्लांटिंग में जो कमियां हैं उसको फिलिप्पुस जैसा सामर्थी प्रचारक पूरा नहीं कर सकता, जिसको पूरा करने की जवाबदारी एक
प्रेरित की होती है। प्रेज द लॉर्ड। Without the apostle, the evangelistic and the pastoral anointing is incomplete. उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब आप 11वें अध्याय में चले जाएं, 11th chapter और 27 पद में जरा देखें। 11th chapter verse 27। और उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता जेरूशलेम में, द प्रॉफिट्स, अंताकिया में आए, और उनमें अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल लौदीकिया के समय में पड़ा। तब चेलों ने ठहर कर कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में से रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजें। तब उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और साउल के हाथ प्रचीनों के पास कुछ भेज दिया। अब एक बात बताइए, बरनबास और साउल कौन है? प्रेरित हैं। जब अगबुस ने भविष्यवाणी किया कि अकाल पड़ेगा, तब लोगों ने धन इकट्ठा किया, और प्रेरित बरनबास और प्रेरित शाऊल के हाथों से उन्होंने जेरूशलेम में जो हेडक्वार्टर था वहां पर धन इकट्ठा करके भेजा कि जो भाई लोग सेवकाई कर रहे हैं उन भाइयों की सेवा के लिए भेजें। जरा देखिएगा कैसे एक अपोस्टल और एक प्रॉफिट आपस में मिलकर के मिशन कर रहे हैं। अपोस्टल एंड द प्रॉफिट। अगबुस नाम का भविष्यवक्ता था। ठीक है ना। 15वें अध्याय में चैप्टर 15 वर्स 30 and 35। चैप्टर 15 वर्स 35, 35 पद। और पौलुस और बरनबास अंताकिया की कलीसिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु का वचन का उपदेश करते हुए सुसमाचार सुनाते रहे। और बहुत और लोगों के साथ, हेलो, बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश, जोर से बोलो, उपदेश। उपदेश मतलब टीचिंग, शिक्षा। और ये कौन है? प्रेरित हैं। और लोग कौन हैं? शिक्षक हैं। एपोस्टल्स एंड टीचर्स एक टीम बन गए एंड दे वर टीचिंग द पीपल। सी, एक एपोस्टल एक टीचर के साथ मिलकर के काम कर रहा है। इस तरीके से हम 20वें अध्याय के 17वें पद में भी चले जाएं। चैप्टर 20 वर्स 17। ठीक है, तहां पर और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा कि जी 20वां अध्याय और उसका 17। कलीसिया के प्रचीनों को बुलवाया। किसको बुलवाया? प्रचीनों को। जब वे उसके पास आए तो उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा और हर एक समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से आंसू बहा बहा कर परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, कि मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों को सिखाने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका, वरन यहूदी यूनानियों के सामने गवाही देता रहा और परमेश्वर की ओर मन लगाकर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं
आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगी। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता रहा कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। ये बात पौलुस किस शर्त पर कह रहा है आपको मालूम है? जब भविष्यवक्ता अगबुस पौलुस का पटुका लेता है और उससे अपना हाथ पैर बांध देता और भविष्यवाणी करते हुए कहता है कि जिसका ये गमछा है, जिसका ये शॉल है, वो जैसे मैंने इसे अपने हाथ में बांधा है, वैसे ही जिसका ये कपड़ा है उसे भी बांध करके यरूशलेम ले जाया जाएगा। एक प्रॉफिट एपोस्टल के साथ भविष्यवाणी करते हुए एपोस्टल को कह रहा है, अब तेरी यात्रा का समय पूरा हो गया है। अब पौलुस अपने जीवन की अंतिम यात्रा में भविष्यवाणी के द्वारा भविष्यवक्ता के द्वारा कहे गए वचन को स्वीकार करते हुए यरूशलेम की अंतिम यात्रा में बड़ी निडरता के साथ चले जा रहा है। एक प्रॉफिट और एपोस्टल दोनों मिलकर के परमेश्वर का मिशन कर रहे हैं।